Hello, bankers. Welcome learning sessions. I'm Himanshi Malik, and we are continuing our series on questions of international trade finance. ये लेक्चर रहने वाला है अबाउट चैप्टर 2.7 जिसमें हम स्विफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, द पेमेंट मेथड, राइट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि वीडियो को एंड तक सारी ज़रूर देखना है, बिकॉज ये जो वीडियो क्वेश्चन है दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिवीजन फॉर यू। हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए हैं चैप्टर्स के जो आपको लर्न करने हैं, तो इससे आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, प्लस एट द सेम टाइम आप क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करते हैं ये सीखोगे, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वीडियो क्वेश्चन करने से पहले आपने कंसेप्चुअल पढ़ा हो, कंसेप्चुअल समझा हो, और उसके लिए अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया जिसमें आपको सारे कंसेप्चुअल वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, तो आप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी कोर्स के वीडियोस हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे, प्लस सारे वीडियो क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, एंड इसके साथ साथ जो भी नोट्स हैं वो मिलेंगे। सो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी, एंड आई होप कि आपने पिछले भी जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो सारे अच्छे से इसी तरह से करे होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको यूज़फुल लगते हैं ये जो हम पढ़ाते हैं तो उसको लाइक भी करिए ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले और हमें पता लगे कि हम आपके लिए अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, एंड वी कीप डूइंग द सेम वर्क फॉर यू, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर 2.7 है एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो ये चैप्टर है स्विफ्ट के बारे में। तो स्विफ्ट क्या है? एक इनक्रिप्टेड मैसेज के जो मैसेजेस जाते हैं बैंक में उसका एक प्लेटफॉर्म है। स्विफ्ट क्या करता है? आपको सिक्योर मैसेजेस सेंड करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि बैंक्स आपस में सेफली कम्युनिकेट कर पाए। प्लस ये क्या करता है? स्टैंडर्डाइज मैसेजेस आपको प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्डाइज्ड कोड आपको प्रोवाइड करता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में। स्विफ्ट कोई भी पेमेंट नहीं ट्रांसफर करता है, ये सिर्फ एक मैसेज ट्रांसफर करने का मेथड है, ओके। सो although Swift facilitates secure interbank communication, one of its structural limitation is often misunderstood। कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है लोगों को स्विफ्ट के बारे में, जो मेनली क्या है कि स्विफ्ट से हम पैसे भी ट्रांसफर करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। इससे सिर्फ हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रिफ्लेक्ट करती है उसके रोल को। ऑप्शन ए, इट होल्ड फंड्स इन ट्रांजिट ड्यूरिंग इंटरनेशनल स्टेटमेंट। सो स्विफ्ट कभी भी फंड्स होल्ड नहीं करता। इट एक्ट प्योरली एज अ मैसेज कैरियर विदाउट मेंटेनिंग कस्टमर अकाउंट। दिस इज ट्रू। इट मैनेजेस लिक्विडिटी। जब ये पैसे में डील ही नहीं करता तो लिक्विडिटी मैनेज नहीं कर सकते, राइट। देन इट परफॉर्म रियल टाइम नेट सेटलमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक। तो क्या ये सेटलमेंट करते हैं? आंसर इज नो। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So question 2 and next, that when bank uses Swift to send standardized messages, which risk is minimized primarily due to format uniformity across category? क्योंकि सारे जो लोग हैं वो सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैसेज का मीनिंग सेम है सभी के लिए, तो उससे क्या होगा? मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क ख़त्म हो जाएगा कि हमने कोई बात कुछ और बोली एंड सामने वाले ने कुछ और समझा, एंड ट्रांजेक्शन अच्छे से हमने कंप्लीट नहीं करी। ये सारे रिस्क क्या होते हैं? स्विफ्ट से ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें बताना है क्रेडिट रिस्क ख़त्म हो रहा है इससे? नो। सेटलमेंट रिस्क भी नहीं, मार्केट रिस्क भी नहीं, कौन सा? ऑपरेशनल रिस्क हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है। Question number 3. Why did National Bank of Belgium assume the lead oversight role for SWIFT despite its global operation? उन्होंने स्विफ्ट में अपना इतना ज़्यादा रोल क्यों लिया, उसके स्विफ्ट को ओवरसाइट करने का, इवन दो ये बैंक जो है ग्लोबल ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करता है, राइट। सो क्या क्या ऑप्शन है? बिकॉज बेल्जियम इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF एंड BIS, बिकॉज स्विफ्ट इज लीगली इनकॉर्पोरेटेड इन बेल्जियम, बिकॉज EU mandated सेंट्रल ओवरसीयर, और बिकॉज नेटो रिक्वायर्ड यूरोजोन बेस्ड ओवरसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो स्विफ्ट का मेन ऑपरेशंस है, स्विफ्ट इनकॉर्पोरेट भी जो हुआ था, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन बेल्जियम। सो इट वाज वाइज ओनली कि बेल्जियम में नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम जो है इसका ओवरसाइट करे, इस ऑर्गेनाइजेशन का। सो दैट इज वाई उन्होंने इसका ओवरसाइट किया।
नेक्स्ट है अ बैंक कस्टमर इंटेंट टू ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट विच स्विफ्ट मैसेज कैटेगरी वुड एक्सक्लूसिवली कवर सच ट्रांजेक्शन। तो हमने ये सारे मैसेज कोड्स पढ़े थे, ये आपके चैप्टर की समरी में भी आपको मिल जाएंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए हम कौन से कोड यूज करते हैं, MT7XX, मतलब 7 से जो आगे हमारे कोड हैं, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट, दे आर यूज्ड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, now, question number 5. Given that Swift enables new revenue streams for customers, Swift से new revenue stream आती है through automation, which core banking function benefit most from this attribute? But main benefit क्या है? Nestor reconciliation, cross-border trade finance, monetary policy, इंटरबैंक ओवरनाइट प्लेसमेंट। तो ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है स्विफ्ट से, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, एलसी की ट्रांजैक्शन होगी, बैंक की गारंटी होगी, इसके सबके हमारे पास स्विफ्ट कोड्स अवेलेबल हैं एंड ईजिली हम ट्रेड फाइनेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, स्विफ्ट रोल एज अ कैरियर ऑफ मैसेजेस। तो स्विफ्ट का रोल क्या है एज अ कैरियर ऑफ मैसेजेस, to ensure integrity of communication in risk control term, this aligns best with which principle? तो जो वो इंटीग्रिटी ऑफ मैसेजेस, इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, उसको किस स्टेटमेंट से हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी, नॉट अवेलेबिलिटी। अवेलेबल तो वो हमेशा है बैंक्स के पास, राइट? अवेलेबिलिटी ओनली सिंस सिस्टम आर ऑनलाइन 24/7। अवेलेबिलिटी के साथ साथ वो क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इक्वली। देन नेक्स्ट है ओनली ऑथेंटिकेशन सिंस इट वेरीफाई सेंट्रल बैंक, आंसर इज नो। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। Next, why does SWIFT not fall under the category of a financial intermediary unlike clearing houses or correspondent bank? क्या रीज़न है? Because SWIFT कोई भी पेमेंट पे नहीं डील कर रहा, कोई भी पैसों में डील नहीं कर रहा, ये जस्ट मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो इट इट लैक्स डायरेक्ट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी तो इसकी है बैंक से जिनके मैसेजेस वो पहुंचा रहे हैं, राइट? इट ओनली ट्रांसमिट स्टैंडर्डाइज मैसेज विदाउट हैंडलिंग फंड्स, ये रीजन है। इट इज प्राइवेटली ओन्ड, दिस इज नॉट द रीजन, एंड इट इज प्रोहिबिटेड बाय EU directives, आंसर इज नो। दिस इज द मेन रीजन वाई स्विफ्ट इज नॉट फॉलिंग अंडर category of financial intermediary. Question number 8. The launch of Swift India domestic services in 2014 primarily aimed at what? Facilitating intra-Asian cross-border settlement, reducing dependency on global SWIFT for purely domestic transaction. क्योंकि जो ग्लोबल स्विफ्ट है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है एंड स्विफ्ट इंडिया किसके लिए यूज़ हो सकता है, फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इसलिए उसको लेकर आए थे। रिप्लेसिंग नेफ्ट एंड RTGS इज नॉट ट्रू एंड अलाउइंग RBI टू डायरेक्टली मैनेज LC ऑपरेशन थ्रू स्विफ्ट, नो। ये जो स्विफ्ट ग्लोबल है वही मैनेज करेगा, राइट? Then question 9. Which of the following is a misconception about Swift scale of operation? It connects more than 11,000 institutions. It exchanges over 50 million messages. It manages ongoing financial information and it spans over 200 country. तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये ट्रू हैं कि ये 11,000 इंस्टीट्यूशन से भी डील करता है, ये ऑलमोस्ट 50 मिलियन से ज़्यादा मैसेजेस को प्रोसेस करता है रोज़, और 200 से ज़्यादा कंट्रीज में भी अवेलेबल है, बट ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कस्टमर की मैनेज नहीं करता। इट ओनली एक्ट एज अ मैसेंजर सर्विस, ओके? So option C is a misconception. Question number 10. If Swift were to stop operating even for 24 hours, the most immediate systematic risk would arise in what? तो अगर स्विफ्ट 24 घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो हमारी जो भी फाइनेंस की ट्रांजैक्शन है, पेमेंट प्रोसेसिंग है, वो होल्ड हो जाएगी, बिकॉज 50 मिलियन से ज़्यादा मैसेजेस एक दिन में वो प्रोसेस करते हैं। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है स्विफ्ट पे। सो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. Which feature of Swift most directly reduces the risk of fraudulent alteration of message in
ट्रांजिट। तो कौन सा फीचर है जिससे ट्रांजिट में मैसेज चेंज नहीं होगा? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्विफ्ट में जो भी मैसेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं एंड टू एंड, मतलब जिस सेंडर और रिसीवर सिर्फ इन लोगों के पास ही एक्सेस है उस मैसेज को देखने का। ओके, सो इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, ट्रांजिट में इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। एंड टू एंड इनक्रिप्शन विद ऑथेंटिकेशन की। Question number 12. Why do central bank beyond Belgium's National Belgium Bank have a legitimate interest in SWIFT oversight? तो बैंक का क्यों इंटरेस्ट है इसकी ओवरसाइट में? बिकॉज जो स्विफ्ट है, राइट, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पे मैसेंजर सर्विस है, बट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए चाहते हैं कंट्रीज़ कि उनके कंट्री में भी ओवरसाइट वो कर सकें। Because their domestic payment system depend on Swift's continuity? Yes. Because Swift invest in their monetary resources? Because Swift has act as a lender? No. Because EU regulation required joint ownership? नो। क्या रीज़न है? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी डिपेंड होती है, इसीलिए जैसे इंडिया में भी हमने स्विफ्ट इंडिया को लेकर आए, राइट, फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं? द एफिशिएंसी गेन्स ऑफ स्विफ्ट फॉर कस्टमर आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड। क्योंकि स्विफ्ट से क्या हो रहा है, फास्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो वो गेन को डिस्क्राइब करना हमें। स्टैंडर्डाइजेशन लीड टू लोअर कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड इनएफिशिएंसी, क्योंकि मैसेज क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड, आपको बार बार ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू सेंड द कोड। आंसर इज यस। एलिमिनेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग अरेंजमेंट। क्या स्विफ्ट की वजह से आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को हटा सकते हो? आंसर इज नो। आपको स्विफ्ट सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करने में मदद कर रहा है, वो आपका प्रोसेसिंग का काम अभी भी खुद ही करना होगा आपको, राइट। आउटसोर्सिंग ऑफ सेटलमेंट अथॉरिटी, अगेन नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट का काम स्विफ्ट नहीं करता। रिडक्शन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी करनी पड़ती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 14. इफ स्विफ्ट एम्प्टी मैसेजेस is misrouted or corrupted, what kind of failure would it primarily indicate? अगर एम्प्टी मैसेज जो है वो मिसराउट हो गया या करप्ट हो गया तो उसमें कौन सा रिस्क आएगा? लीगल रिस्क ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नो। ऑपरेशन रिस्क इन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? यस। लिक्विडिटी रिस्क? नो। स्ट्रेटेजिक रिस्क इन मेंबरशिप ओनरशिप? नो। ऑप्शन क्या है? बी, ऑपरेशनल रिस्क आ जाएगा बैंक के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। Question 15. How does SWIFT indirectly route credit risk in banking transaction? तो क्रेडिट रिस्क को इनडायरेक्टली किस तरह से वो कम कर देता है? बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल एडिक्वेसी। क्या वो कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है? नहीं। बाय इनेबलिंग फास्टर एंड रिलायबल मैसेज कन्फर्मेशन? यस। बाय सेटलिंग ट्रांजेक्शन विद सेंट्रल काउंटर पार्ट्स? बाय गारंटिंग, गारंटी तो वो देते ही नहीं है, सो ऑप्शन बी। Then question 16. Which of the following statement about Swift is correct? Correct statement बतानी है। Swift manages Nostro and Vostro account. क्या वो कोई अकाउंट मैनेज करता है? नहीं। Swift India was created by RBI alone to manage domestic RTGS. RTGS एक different पेमेंट सेटलमेंट मेथड है, स्विफ्ट एक कम्युनिकेशन का मेथड है, सो ये भी इनकरेक्ट है। स्विफ्ट नीदर होल्ड्स फंड नॉर स्टोर्स फाइनेंशियल डेटा परमानेंटली। आंसर इज ट्रू, क्योंकि स्विफ्ट क्या करता है, सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करता है। ओवरसाइट ऑफ स्विफ्ट इज लेड बाय नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। सो उसकी ओवरसाइट सारी नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम करता है, बट यहाँ पर तो ये एक्चुअली मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, वो नीचे ऑप्शन मिस हो गए डालने, तो दीज टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके। क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ यूजिंग स्विफ्ट? तो क्या रिजल्ट नहीं है स्विफ्ट यूज करने का? लोअर ऑपरेशन कॉस्ट इज ट्रू। इनहेंस स्टैंडर्डाइजेशन, क्या स्विफ्ट यूज करके स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ती है? यस। इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऑल्सो ट्रू। रिडक्शन इन मैनुअल इनएफिशिएंसी। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ डायरेक्ट आउटकम नहीं है। सो इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इसमें फिर भी
जो है बैंक का रोल नहीं है, बिकॉज ये किसकी मदद से होता है, टेलीग्राफ ट्रांसफर या बहुत सारी चीज़ों से। पेमेंट सेटलमेंट डिफरेंट है, स्विफ्ट सिर्फ कम्युनिकेशन को डील करता है। तो ए बी एंड सी डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो हमें हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम, तो नॉट अ डायरेक्ट आउटकम कौन सा है, सी, दिस वन। ओके। क्वेश्चन 18, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्विफ्ट मैसेजेस। तो हमें बताना है स्विफ्ट मैसेजेस के बारे में कौन सी चीजें ट्रू है। MT7 डील विद लेटर ऑफ क्रेडिट, यस। MT1 डील्स विद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो ट्रू। MT2 relates to payment, this sorry, MT1 is not used for security transactions. MT2 relates to payment, this is true, and all format are standardized across category. A, C and D are correct options. So ये हमारा correct answer है. Then question number 19, which combination statement correctly reflects Swift governance and role? तो Swift की governance and role के बारे में बताना है. It is a member owned cooperative. यस मैम, बहुत सारे मेंबर्स इसको ऑन करते हैं। देन इट इंश्योर कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी ऑफ डेटा, इट इन्वेस्ट मेंबर फंड इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फंड्स में ये डील नहीं करता। इट्स हेडक्वार्टर आर इन बेल्जियम, यस। सो ए बी एंड डी आर करेक्ट। Last question to last question for this chapter. Which of the following is correct regarding oversight and systematic impact of SWIFT? So, National Bank of Belgium क्या है, लीड ओवरसीयर है, एंड अदर सेंट्रल बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं। A swift outage mainly create immediate monetary policy failure. No, swift के अगर स्विफ्ट आउटेज होता है, वो वर्क नहीं करता प्रॉपरली, तो 50 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक दिन की होल्ड होंगी, एंड दैट विल क्रिएट अ ह्यूज डिस्ट्रप्शन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, सो इम्पैक्ट ज़्यादा है। Swift act only as a secure data carrier without fund custody. Central bank have interest due to reliance on Swift for domestic plus international transaction is also true. तो A, C and D statement are true about Swift. So ये हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया अबाउट स्विफ्ट रोल एंड जो सारी चीज़ें हैं। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा एंड अच्छे से रिवाइज किया होगा। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड कोर्स में एनरोल नहीं किया तो आप जल्दी से कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी इन अदर लेक्चर्स, बाय।